Good morning, dear students. In earlier class, I had told you about the poem Paper Boats written by Rabindranath Tagore. इस कविता का पिछली कक्षा में कुछ पंक्तियां पढ़ाया था और आज से इस पंक्तियों को हम देखेंगे। कवि इस कविता के माध्यम से बच्चों की क्यूरियोसिटी, उत्सुकता को दिखाता है कि बच्चे कैसे खेलते हैं, पानी के साथ बोट बनाते हैं रेनी सीजन में। और कवि ने चाइल्ड साइकोलॉजी को भी स्पष्ट करने की कोशिश किया है इस कविता के माध्यम से। आइए इसमें हम देखते हैं, एक बार फिर से कविता को रिवाइज करते हैं शुरू से। कवि क्या करता है कि रेनी सीजन में एज ए चाइल्ड ही मेक्स पेपर बोट्स, वह कागज की नावें बनाता है एंड फ्लोट्स इन द रनिंग वाटर, और बहते पानी में उसको बहाता है। एंड ही राइट्स हिज नेम ऑन द पेपर बोट, और पेपर के बोट पर, कागज की नाव पर अपना नाम लिखता है और एड्रेस, अपना पता भी लिखता है। ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, टू नो हु इज द मेकर ऑफ दीज बोट्स, वह जानना चाहता है कि आखिर कोई इसको पाएगा तो उसको ये पता होनी चाहिए कि नाव को किसने बनाया है, किसने भेजा है। और यहां एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे, हम संसार में क्या देखते हैं, हमारे कुछ नोन फ्रेंड्स होते हैं जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, वो मेरे मित्र होते हैं, चाहे वो नजदीक हो चाहे दूर में हो। ये सबके होते हैं, सांसारिक लोगों के पास है। कभी यहां एक अननोन फ्रेंड के प्रति भी ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि पेपर के बोट को जो हमने बनाया है, जिसमें मैंने नाम लिखा है काले अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में, उसमें अपना गांव का नाम लिखा, अपना पता लिखा है, उस अननोन फ्रेंड के लिए वह सुगंधित शिवली के फूल जो उषा काल में खिलते हैं, वो अपने बाग से लाता है और पेपर बोट के ऊपर रखता है और अननोन फ्रेंड की ओर वो उसको भेजता है, बहाता है पानी की धारा में। तो हम यहां देख रहे हैं, एक तो हमारे लिए नॉन फ्रेंड होते हैं जिन्हें हम जानते पहचानते हैं, और दूसरे वो जिसको हम नहीं जानते पहचानते हैं, वो अननोन फ्रेंड कहलाते हैं। कवि की कल्पना उस अननोन फ्रेंड तक पहुंची है। यहां पर हम देखते हैं कवि का जो पावर ऑफ इमेजिनेशन बहुत ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है, क्योंकि वो अननोन फ्रेंड के प्रति भी गिफ्ट कर दे रहा है शिवली के फूल। जैसे हम लोग शिवली के फूल देते हैं अपने फ्रेंड को, जैसे हम लोग अपने दोस्तों को कुछ गिफ्ट देते हैं, तो वो नॉन फ्रेंड होते हैं। वो अननोन फ्रेंड के प्रति भी इतना अगाध प्रेम रखता है कि वो शिवली के फूल गिफ्ट के लिए बोट में डाल के वो उसको जल में प्रवाहित करता है। अब हम देखें यहां से, एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन, कवि क्या कहता है, वो आशा करता है, होप करता है कि ये ब्लूम्स जो खिल चुके हैं, शिवली के फूल डॉन में, डॉन उषा काल को कहते हैं। यहां दो शब्दों को जान लेना बहुत जरूरी है। डॉन, उसका अपोजिट वर्ड होता है डस्क। डॉन किसको कहते हैं, जब सूरज उगा भी नहीं हो और रात भी नहीं हो, लेकिन फिर भी इस धरती पर प्रकाश का आभास हो गया हो, उस काल को उषा काल कहते हैं। इसी काल में कमल खिलते हैं, इसी समय में शिवली के फूल भी खिले। और डस्क, जब सूर्यास्त भी नहीं हुआ हो और रात भी नहीं हुई हो, फिर भी धरती पर कुछ प्रकाश का आभास होता हो, उसको हम डस्क कहते हैं, DUSK। सो द अपोजिट वर्ड ऑफ dawn is dusk। will be carried safely to land in the night। ये कवि कहता है, ये जो ब्लूम्स हमने डाले हैं शिवली के
सुगंधित फूल, वो बहा के चले जाएंगे सुरक्षित रूप से उस जगह पर रात में जहां उसका अननोन फ्रेंड रहता है। आई लॉन्च माई पेपर बोट्स, कभी कहता है कि मैंने पेपर के कागज की नौका पर कुछ रखा और लुक अप इनटू द स्काई, और आकाश की ओर देखा। क्या देखता है आकाश में? एंड सी द लिटिल क्लाउड सेटिंग देयर वाइट बल्जिंग सेल्स, वो देखता है, कभी इमेजिनेशन करता है कि मेरे को पेपर के बोट के साथ रेस करने के लिए लगता है मेरे किसी अननोन मित्र ने बादल के टुकड़ों को भेज दिया है, जो हवा के झोंके से तेजी से दौड़ रहे हैं और धरती पर जल की धारा में मेरे जो बोट हैं, पेपर बोट हैं, उनके साथ वो प्रतियोगिता कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। आई नो नोट व्हाट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई, वो कहता है कि कौन मेरा मित्र है जो बादल के टुकड़ों को आकाश में भेजा है मेरे नौका के साथ रेस करने के लिए। सेंड्स देम डाउन द एयर द रेस विथ माई बोट्स, कि उसके पेपर बोट के साथ वो कंपटीशन कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं। नाउ व्हेन नाइट कम्स आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स, पोएट कहता है कि जैसे बच्चे जैसे रात को अपना दोनों हाथ फेस पर रख के सोते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये सो जाता है। एंड ड्रीम दैट माई पेपर बोट्स, और वह कल्पना करता है कि मेरा कागज का नाव फ्लोट ऑन एंड ऑन, वह लगातार बहता रहेगा अंडर द मिडनाइट स्टार्स, आधी रात को आसमान के तारों के ठीक नीचे। द फेरीज ऑफ स्लीप, और वह स्वप्न देखता है कि मेरे कागज की नाव पर कौन सवारी कर रहा है। द फेरीज, परियां, स्वर्ग की अप्सराएं, ऑफ माई स्लीप आर सेलिंग इन देम, उस कागज की नाव पर ये परियां जो है तैर रही हैं। एंड द लेडिंग इन देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, और ये कभी जो है स्वीट ड्रीम्स में पड़ा हुआ है और ये परियां उस पर सवारी कर रही है, ऐसा हुआ स्वप्न में दिखता है। इस प्रकार ये पूरी कविता कंप्लीट होती है। नेक्स्ट डे क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे।